ओके, हेलो बच्चों और वेलकम है तुम्हारा आज इस चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। आज मैं थोड़ा सा डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ओके, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तुम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें देख रखी होंगी। जैसे कि मान लो मेटल्स तुमने अपने घरों में भी देख रखी होगी, बहुत सारी चीज़ें जो मेटल से बनी होती है। जैसे मान लो किसी बिल्डिंग को अगर कंस्ट्रक्ट कराना है तो उसमें भी मेटल्स का यूज़ होता है। और जैसे मान लो अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड मोस्टली ज्वेलरी के रूप में यूज़ किया जाता है। तो मेटल्स के सिंबल्स क्या होते हैं? जैसे मान लो आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे कैटेगराइज होते हैं मेटल्स के। उसमें नॉन मेटल्स की कैटेगरी में बहुत सिंपल सा कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा लाइफ एफिशिएंट चीज़ क्या हो सकती है, वो हो गई तुम्हारी ऑक्सीजन, जिसको हम O से डिनोट करते हैं। अब जो तुम्हारे क्लास में है या सिलेबस में है वो तुम्हारी है दो चीज़ जो कि हम आज लेंगे। पहला हो गया तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में हम देख सकते हैं फर्स्ट में लिख सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स आर डक्टाइल, दे आर मैलिएबल, they are sonorous, high melting point and boiling point, lustrous। अब इसी को वन बाय वन हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 5 चीजें हमने बताई, अब इसी को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे कि डक्टाइल मेटल्स वो मेटल्स हो गए जिसको हम वायर के फॉर्म में ड्रॉ कर सके या वायर के फॉर्म में हम उसको खींच सके। जैसे मान लो अगर हम एक एग्जांपल गोल्ड का लेते हैं तो गोल्ड 1 ग्राम गोल्ड को हम 2 किलोमीटर तक इसकी लेंथ हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये हो गया। सेकेंड, मैलिएबल, सेम अगर हम एलिमेंट ले रहे हैं, गोल्ड ही ले रहे हैं, मेटल ले रहे हैं, तो इसको हम थिन शीट के फॉर्म में अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये तुम्हारा हो गया मैलिएबल या मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। सोनोरस का मतलब होता है कि साउंड प्रोड्यूसिंग। जितने भी मेटल्स होते हैं वो जब भी हम कोई मेटल ब्लॉक ले लें और उस मेटल ब्लॉक को हम स्ट्राइक करें किसी दूसरे मेटल से तो क्या करेगा, वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है मेटल की। अब जैसे एक कॉमन सा एग्जांपल हम दे सकते हैं कि स्कूल्स में जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें बेल्स का यूज किया जाता था। तो बेल्स को जब स्ट्राइक करते थे मेटल्स की बल पे तो साउंड प्रोड्यूस होती थी। तो एक ये एग्जांपल हो गया। अब मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है। ओके, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल्स का। लस्ट्रस, लस्ट्रस मींस दे आर शाइनी। वो मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी नेचर के होते हैं। जैसे मान लो गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया या और भी दूसरे मेटल्स होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी यही होता है कि वो शाइनी नेचर का होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं इसके, दैट इज योर अबाउट नॉन मेटल्स। अब हमने अभी मेटल्स का देखा, अब नॉन मेटल्स की देखते हैं। तो नॉन मेटल्स में क्या होगा, इसका मोस्टली जस्ट अपोजिट होता है। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो जस्ट अपोजिट मानी जाती है मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स के केस में। जैसे मान लो वो नॉन डक्टाइल होंगे, नॉन सोनोरस होंगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होगा, लो होगा, और वो शाइनी नेचर के नहीं होंगे। और जैसे ये मेटल्स हार्ड इन नेचर होता है, वो सॉफ्ट इन नेचर होता है। मेटल्स क्या पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, और नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो इंपॉर्टेंट है वो हमें रिमेंबर रखना है कि देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, दैट इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन आल्सो। तो एक्सेप्शंस पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। तो एक्सेप्शंस को समझने के लिए हमें ये जो प्रॉपर्टीज थी उसी में से एक्सेप्शन हमें देखने हैं। जैसे मान लो हमने बताया था कि मेटल्स जो है हार्ड इन नेचर होते हैं, है ना, तो मोस्टली हार्ड इन नेचर होते हैं। जैसे मान लो आयरन की एग्जांपल दिया था। तो अब ऐसे कौन से मेटल हैं जो हार्ड इन नेचर नहीं होते हैं? तो उसका एग्जांपल है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ये मेटल्स हार्ड इन नेचर नहीं होते हैं, ये इतने सॉफ्ट इन नेचर होते हैं कि हम इसको अपनी नाइफ से कट कर सकते हैं।
ठीक है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है। अब एक नॉन मेटल का एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो आयोडीन। तो आयोडीन का क्या है, आयोडीन जो है जैसे हमने पढ़ा था कि नॉन मेटल क्या होते हैं, लस्ट्रस नहीं होते, लेकिन आयोडीन एक ऐसा एग्जांपल है जो कि शाइनी नेचर का होता है मेटल और लस्ट्रस होता है। फिर उसके बाद ग्रेफाइट, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी नॉन मेटल की कि ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। वैसे नॉन मेटल में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते इजिली, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और ये किसका एलोट्रोप है, ये कार्बन का एलोट्रोप है। कार्बन के एलोट्रोप्स में एक एलोट्रोप ग्रेफाइट होता है, दूसरा डायमंड होता है। तो डायमंड भी एक्सेप्शनल है क्योंकि वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद उसके एक्सेप्शंस। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ, केमिकल प्रॉपर्टीज पे। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज पे अब हम आ जाते हैं। ओके, अगर मान लो हम एक सिंपल नॉर्मल से एग्जांपल ले रहे हैं किसी एलिमेंट का, मेटल का, जैसे मान लो सोडियम। तो सोडियम की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसकी बेसिस पे हम, जैसे मान लो एटॉमिक नंबर उसका होता है 11। तो फर्स्ट ऑर्बिट में उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, सेकेंड ऑर्बिट में होता है 8 और लास्ट ऑर्बिट में होता है उसका 1। तो 1 क्या हो गया, 1 तुम्हारा ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अगर मान लो दूसरा एक नॉन मेटल का एग्जांपल हम ले लें, तो नॉन मेटल का एग्जांपल मान लो हमने ले लिया क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1 और 7 तुम्हारा क्या हो गया, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अगर लास्ट की ऑर्बिट में 1 आ रहा है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। तो 1 2 3 अगर इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहे हैं तो वो मेटल की कैटेगरी में आएंगे, और अगर लास्ट में वो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं तो वो नॉन मेटल की कैटेगरी में आएंगे। तो ये बेसिस है केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने का, किसी भी मेटल्स या नॉन मेटल्स का। अब सेकेंड पार्ट आ जाओ कि जो तुम्हारे सिलेबस में है, जो तुम्हारे क्लास 10th के सिलेबस में है, वो क्या है कि फर्स्ट आता है उसमें मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो क्या बनाएंगे, व्हाट दे विल प्रिपेयर। सेकेंड, जब मेटल्स रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो क्या होगा, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। मेटल्स रेस्पेक्टिव सॉल्ट सोल्यूशन के, मेटल रेस्पेक्टिव सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। ओके, सो ये केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया गया है। तो उसमें से एक प्रॉपर्टीज हम शॉर्ट में पहले बता दे रहे हैं कि जब भी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। और जब भी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड भी बना सकता है और मेटेलिक ऑक्साइड भी बना सकता है। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटेलिक सॉल्ट बनाता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मेटल्स मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। मान लो अगर हमने एक मेटल ले लिया आयरन और कोई मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया कॉपर सल्फेट, तो ये क्या करेगा, ये आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन कर देगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, प्लस कॉपर यहां पर बन जाएगा। ओके, सो यहां पर क्यों ऐसा हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों हुआ, क्योंकि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिविटी सीरीज में ये हाईली रिएक्टिव मेटल है आयरन, और ये कॉपर को इजीली डिस्प्लेस कर देता है, इसलिए यहां पर आयरन सल्फेट बना और कॉपर गेट डिस्प्लेस। ओके, अब इन सारी प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी हम तुम्हें डिस्कस करके बताएंगे आज की क्लास में, क्या है, मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। ओके, लेट्स सी। So when metals react with water तो क्या होगा, ये आज हम पढ़ेंगे।
तो पहले इसको जानने से पहले हमें रिएक्टिविटी सीरीज अगर हम जानते हो तो वो ज्यादा नेसेसरी है इस पार्ट को समझने के लिए। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, रिएक्टिविटी सीरीज लिख लोगे। तो पहले पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, जिंक, आयरन, आफ्टर आयरन यू कैन से lead, then hydrogen, copper, mercury, silver, then gold. Okay, so these are the reactivity series of metals. तो metals में जो highly reactive होते हैं उनको हम ऊपर रखते हैं और जो metals जो least reactive होते हैं उनको नीचे रखा जाता है reactivity series में। अब हम इनका रिएक्शन वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस कंडीशन में ये रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं। अब जैसे मान लो मेटल्स हो गया, मेटल्स में यहाँ पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, KOH बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। इसी तरह से कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब इसकी कंडीशन क्या है, इन तीनों की कंडीशन में ये होता है कि ये कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है तो ये इजीली कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाते हैं। फर्स्ट और सेकंड केस में पोटेशियम और सोडियम में जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी आफ्टर केमिकल रिएक्शन, जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी उसमें दे कैच फायर, हाइड्रोजन गैस में इजीली फायर कैच हो जाती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, और नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं मैग्नीशियम का वाटर के साथ रिएक्शन, तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। लेकिन ये जो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करेगा बल्कि ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्या प्रॉपर्टी है कि जो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है वो बबल्स के फॉर्म, आफ्टर द रिएक्शन ये बबल्स के फॉर्म में रिलीज होगी और रेस्पेक्टिव मेटल पर ये स्टिक हो जाएगी और स्टिक होने के बाद ये कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या करेंगे, उसमें फ्लोट करना शुरू कर देंगे। तो ये फ्लोटिंग की प्रॉपर्टी इसमें आती है। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट मेटल अल्मुनियम, जिंक, आयरन, इनका रिएक्शन देख लेते हैं वाटर के साथ। सो अल्मुनियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो अल्मुनियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जिंक वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ओके, अब यहां पर हमको देखना है कि क्या डिफरेंस आया कि यहां पर ऊपर वाले मेटल्स में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम में यहां पर ये रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बनाता है, लेकिन अल्मुनियम, जिंक और आयरन के केस में ये ऑक्साइड बनाता है रेस्पेक्टिव। और ये कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये हॉट वाटर से नहीं, ये स्टीम से रिएक्शन होता है, मींस ये वाटर स्टीम के फॉर्म में होता है, तब अल्मुनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड बनता है। क्लियर। अब कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते हैं, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होंगे, लो पर आएंगे। जैसे मान लो कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ओके, लेड, दीज मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर से रिएक्शन नहीं होता है इनका। ओके, so these are the things that you have to remember in your chemical properties of chemical properties of metal reacting with water. Okay, okay, so finally आज के सेशन से तुम लोगों को ये काफी नॉलेज गेन हुई होगी। कुछ कंसेप्ट जो तुम्हारे बचे हुए हैं वो कंसेप्ट मोस्टली इन रिएक्शंस को देखकर और सारी चीजों को देखकर मोस्टली क्लियर होगा। So thank you for watching my class and best luck for your future.